चलिए बेटा, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर, बैंकिंग का चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। उसका आज लास्ट टॉपिक रहता है। शैल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करना है क्या नहीं करना है हमें, लेट्स स्टार्ट। देखिएगा बेटा, हमने देखा था जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स ना क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब होता है बैंक्स ये देखते हैं कि जनता के पास ना तो पैसा बहुत ज्यादा जाना चाहिए, ना ही कम जाना चाहिए। इसके लिए वो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें पॉइंट था बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और दो और पॉइंट थे, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अगेन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब देखते हैं वो क्वालिटेटिव कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है ताकि जनता के पास बहुत ज्यादा पैसा ना जा सके। बेटा स्टोरी सुना रही हूं, बोर नहीं करूंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। नंबर 1 पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो आरबीआई का मकसद है कि अगर मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा सप्लाई हो रहा है उसको रोकना, या फिर अगर पैसा कम सप्लाई हो रहा है तो उसे बढ़ाना। तो यही दो मकसद है आरबीआई के। तो उसके लिए वो एक चीज अप्लाई करती है, एक इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करती है जिसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब समझना, फॉर एन एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है। अगर आरबीआई को लगता है ना कि मुझे जनता को पैसा ज्यादा सप्लाई नहीं करना, तो वो क्या करेगी, कहेगी 1 लाख का लोन लेना है, अच्छा 3 लाख की सिक्योरिटी दे दो। अब तुम क्या करोगे, कहोगे लोन लेना है मुझे 1 लाख का और मैं 3 लाख की सिक्योरिटी कहां से लाऊं, इतना ज्यादा सिक्योरिटी, मैं नहीं लेता लोन, अगली बार ले लूंगा, थोड़े टाइम बाद ले लूंगा। उस बंदे ने लोन नहीं लिया, आरबीआई का मकसद पूरा हो गया। आरबीआई का मकसद था कि जनता के पास मनी सप्लाई कम हो जाए, जनता ने खुद ही मना कर दिया कि हमें लोन नहीं चाहिए, तो ऐसे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जो ये गैप है इनके बीच का, देखो 2 लाख की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जा रही है, 1 लाख का लोन है और सिक्योरिटी 3 लाख की जा रही है, तो ये जो गैप है इस गैप को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आरबीआई को पैसा सप्लाई नहीं करना तो वो इस मार्जिन को इंक्रीज कर देगी, और अगर आरबीआई को पैसा सप्लाई करना है तो वो इस मार्जिन को कम कर देगी। उससे क्या होगा, उससे लोग लोन ले लेंगे। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मींस द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो कि 3 लाख है मेरे एग्जांपल में, ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, जो कि 1 लाख रुपए है। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। बेटा मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आप बता दीजिए क्या आपकी साइड से ओके है, जल्दी से मुझे चैट में ओके लिख के भेजेंगे। नासरीन सेज ओके, व्हाट अबाउट भारत? ओके, थैंक यू भारत। नाउ वी विल डू द पॉइंट नंबर 2, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। बेटा राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब समझ लो। बैंक्स क्या करते हैं, कोटा के हिसाब से लोन देते हैं। जैसे स्टूडेंट का लोन अलग होता है, बिजनेस करने के लिए लोन अलग होता है, घर लेने के लिए लोन अलग होता है। स्टूडेंट का लोन मतलब एजुकेशन लोन। ये रैशनिंग हो रखी है, ये रैशनिंग के हिसाब से वो उधार देते हैं। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास, ये कोटास है फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। Rationing of credit introduced when supply of credit is to be checked
पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मतलब समझेंगे ध्यान से, अगर आरबीआई को ये लगता है, ध्यान देना, कि मुझे मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है, तो वो ये करेगी, जिन चीजों को उन्हें बिजनेस में लोन देना है दे देगी, जिनको लोन नहीं देना उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगी। अब तुम बिजनेस के लिए लोन लेने गए, पहले लोन मिलता था 8% इंटरेस्ट पे, अब मिल रहा है 12% पे, क्या तुम लोगे? नहीं, तुम कहोगे मैं अभी नहीं ले रहा, बाद में ले लूंगा। तो इस तरीके से मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। और अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई ज्यादा करनी है, वो इसी रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी, जनता फिर लोन ले लेगी। इस कोटा को आरबीआई डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा, जब वो लोन देती है ना तब डिसाइड करती है। इससे क्या होता है, देखो मार्केट में मनी और सप्लाई करने से क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन होता है बेटा महंगाई। देखो मैं आपको दिखाती हूं, ये पॉइंट देखेंगे ध्यान से। क्रेडिट रैशनिंग, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने उधार देना कम कर दिया, मतलब लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। अगर लोन कम लेंगे तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी भी कम होगी, और अगर मार्केट में पैसा सप्लाई कम होगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा है, अगर आप क्या करेंगे, मार्केट में सप्लाई ज्यादा करनी है तो आप मार्केट में सप्लाई ज्यादा कर दो लोन रेट का कम करके, और मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता के पास पहुंच जाएगा पैसा, डिफ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन होती है कमी, मार्केट डाउन चल रही होती है। जल्दी से बताएंगे, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्लियर? ओके नासरीन, नासरीन सेज क्लियर। व्हाट अबाउट भारत? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है, डोंट वेस्ट टाइम। मुश्किल से 2 और 3 सेकेंड लगते हैं रिप्लाई करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके भारत, थैंक यू। पॉइंट नंबर 3, मोरल क्वेश्चन। बेटा इसको सुजेन भी बोलते हैं, देखो सबकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, कोई क्वेश्चन बोलता है, कोई सुजेन बोलता है। मोरल सुजेन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। एक तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करती है इसमें। मॉरल, मॉरल क्या होते हैं, हमारे एथिक्स टाइप। मॉरल, मॉरल ड्यूटी क्या है हमारी, लाइक दिस। तो मोरालिटी क्या कहती है, आरबीआई कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है जो कमर्शियल बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। वो बताती है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को कि कमर्शियल बैंक, तुम्हें जनता को लोन ज्यादा नहीं देना, तुम्हें जनता को लोन ज्यादा देना है, लाइक दिस। तो उसी तरीके से मोरल क्वेश्चन अप्लाई करके, इस बात को अप्लाई करके प्रेशर, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखो आप मॉरल क्वेश्चन पर प्रेशर, आरबीआई प्रेशर डाल रही है, द बैंक आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन, मत दो लोन क्योंकि इन्फ्लेशन है, और लिबरल कर दो अगर डिफ्लेशन है तो। इन्फ्लेशन महंगाई होती है, डिफ्लेशन मंदी होती है, जब मार्केट में मंदी आ रही होती है। जब मंदी होगी तो जनता को पैसा चाहिए ना, तो लिबरल कर देगी पॉलिसी बैंक अपनी, और महंगाई होगी तो स्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, मॉरल क्वेश्चन। फर्स्ट क्या था, मार्जिन रिक्वायरमेंट, द रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, थर्ड था मॉरल क्वेश्चन। तो यही हमारे 3 पॉइंट थे बेटा, एंड टॉपिक वाज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जल्दी से क्लास रिप्लाई करेंगे, क्या तीनों पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं है तो प्लीज पूछ लीजिए, हैं तो बता दीजिए कि यस मैम क्लियर, बोलिए जल्दी से। थैंक यू भारत, नासरीन क्लियर है। चलिए बेटा अब एमसीक्यूज कर लेते हैं थोड़े से। एमसीक्यू आज वाले टॉपिक के ही कराऊंगी, उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ध्यान देना, अगर बैंक आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा तो खुद बताओ, उधार इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या चेंज ही नहीं होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से जनता लोन ज्यादा लेगी या कम लेगी? कम लेगी। नासरीन ने बिल्कुल ठीक बोला है,
तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जनता कहेगी ओ माय गॉड इतना ज्यादा मार्जिन, अभी नहीं लेना लोन, बाद में ले लेंगे। अब 18th देखेंगे, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कम्बेटेड, इन्फ्लेशन चल रहा है, आरबीआई क्या करेगी? मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो जनता से पैसा खींचेगी ना, और अगर वो जनता से पैसा खींचेगी तो क्या करेगी? मतलब जनता के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, तो क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर का रेट बढ़ा देगी। मतलब सीआरआर का रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो पैसा खींच लेगी, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि ये वो रेशो होती है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है पैसा। जब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा और ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? वो लोन ही नहीं दे पाएगी, लोन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। ओके है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रियल लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारी इकोनॉमी में होता है, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है बच्चे। तो इस टॉपिक को प्लीज बहुत ध्यान से करिए, सोचिए, समझिए और फिर करिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो बेटा एक बार मुझे मैसेज में चैट करके लिख दो कि मैम आई हैव एन क्वेरी, और अगर नहीं है तो इसकी वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, और उसके बाद आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे और समझेंगे, और जो बच्चे एब्सेंट है वो भी देख लेंगे वीडियो। ओके है बेटा, ठीक है, टॉपिक क्लियर है। थैंक यू सो मच बोथ द स्टूडेंट्स भारत एंड नासरीन। चलिए अब हम अगला काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले अगर आपका टेस्ट होगा तो आपको मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, तो आप टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। अगर कल टेस्ट होगा तो मैं मैसेज कर दूंगी, होमवर्क लिख दूंगी। ठीक है, चलिए सो टिल देन बाय बच्चे, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय।